हेलो बच्चों, मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, क्विक रिवीजन जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है प्रोबेबिलिटी को लेकर। ठीक है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता जो है, उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में या आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, तो किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सिंपल वर्ड में बस ये ध्यान रखो कि आपके फेवरेबल कितने हैं डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल सैंपल कितना था। तो मतलब सिंपल सी बात है, जिताएगा कौन, डिवाइडेड बाय टोटल कितने में से। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जिताएगा कौन और कितनों में से। जैसे सिक्के की अगर बात की जाती है तो हेड और टेल है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आप एक सिक्के को दो बार उछालो, चाहे दो सिक्के को एक बार उछालो बात एक ही है। तो अगर आप इस तरीके से बात करते हो कि दो सिक्के को या एक सिक्के को आप क्या कर रहे हो, दो बार उछाल रहे हो, तो या तो आपके पास दोनों बार हेड आएगा या तो दोनों बार आपके पास क्या आएगा, टेल आएगा। या तो हो सकता है पहली बारी में हेड दूसरी बारी में टेल आए, या तो हो सकता है पहली बारी में टेल और दूसरी बारी में क्या है, हेड आए। तो टोटल मिलाकर आपके पास कितने परिणाम आ सकते हैं, 4। लेकिन हमें जिताएगा कौन, हमारी जीत कब होगी, क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों बार सिर आने की, मतलब कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमें कौन जिताएगा, हमें जिताएगा जब दोनों बार आपके पास क्या आएगा, हेड आएगा। तो ये चीजें आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि हमें कौन, सिंपल सा देखो, रटना वटना कुछ नहीं है, सैंपल स्पेस फेवरेबल आउटकम्स वगैरह कुछ नहीं, बस ये ध्यान रखो जीतने के लिए जो क्वेश्चन बोला है वो आपको जिताएगा। उसने बोला दो बार हेड आना चाहिए, आपको जीतने के लिए दो बार हेड चाहिए, तो हमने कहा ठीक है भाई दो बार हेड। और दो बार हेड की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है दोनों बार हेड। तो हमें प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो एक बार हम जीत सकते हैं, टोटल कितने में से, 4 में से, बस 25% हमारी प्रायिकता हो जाएगी जीतने की। तो बस ये ध्यान रखो जिताएगा कौन और कितने में से, बस बाकी कुछ नहीं। देखो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या रिजल्ट आपके आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल सैंपल स्पेस। तो बहुत ज्यादा चीजों को वर्ड्स में नहीं घुमाना, जितना हो सके उतना सिंपल रखो। अगला, दो सिक्कों को एक साथ उछाला है, मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता, एक सिक्के को दो बार उछालो, दो सिक्के को एक बार उछालो। अब की बार फिर से मेरे पास हेड हेड आ सकते हैं, टेल टेल आ सकते हैं, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो टोटल मेरे पास 4 रिजल्ट आ सकते हैं, इन 4 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब उसने क्या कहा कि मेरे को वो प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें कोई भी हेड ना आए। यार अगर कोई भी हेड नहीं आए, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, बचा सिर्फ हमारे पास एक। तो हमें कौन जिताएगा, हमें जिताएगा सिर्फ और सिर्फ दो बार टेल आना। अगर ऐसा होता है तो हमारी जीत पक्की है। अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहां पर कोई भी हेड नहीं आएगा, लेकिन टोटल कितने में से, टोटल 4 में से। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/4। बहुत सिंपल है, बस ये देखो कौन जिताएगा और रिजल्ट आपके किस तरीके से आएंगे टोटल। अब ये ध्यान रखना कि टोटल कैसे निकालेंगे। अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो 2 रिजल्ट आते हैं, 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 4 रिजल्ट आते हैं। अगर 3 सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो तब कितने मिलेंगे। तो हमेशा जो भी आपके पास रिजल्ट होते हैं वो 2 की पावर n के हिसाब से चलते हैं, किसमें, कॉइन में। ठीक है, क्योंकि एक बार में 2 ही रिजल्ट होगा ना, हेड या फिर टेल, इसमें से ही कोई एक होगा। अगर आप एक उछाल रखते हो तो 2 की पावर 1, अगर आप 2 बार उछालते हो तो 2 की पावर 2, अगर आप 3 बार उछालते हो तो 2 की पावर 3, 4 बार उछालते हो तो इस तरीके से आपके पास कंटिन्यू चलता रहता है। यहां पर 3 सिक्के आपने उछाले हैं, लेकिन अब जैसे जैसे सिक्कों की उछाल बढ़ती है ना, रिपीटेशन जैसे बढ़ता है उछालने का, वैसे वैसे केस थोड़े से मुश्किल होते हुए चलते हैं। मैंने कहा अगर मैं 3 बार आपके पास या 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहा हूं तो क्या क्या हो सकते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखो, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, बहुत सिंपल है निकालना। एक हेड कम करते हुए चलो और हेड के बदले टेल लगा दो, लास्ट का कम करा, अगली बारी में इसको कम कर दो, यानी हेड टेल और कितना आपके पास, टेल। ठीक है, टोटल हमारे कितने होने चाहिए, 3 बार उछाला है या 3 सिक्कों को एक बार उछाला है तो 8 आपके पास रिजल्ट आने चाहिए टोटल मिलाकर। ठीक है, अब इसमें टेल कम करते हुए चलो,
एक टेल कम कर दिया, अब एक और टेल कम कर दो, कितने हो गए 6। अब एक बार 2 टेल के बीच में हेड रख दो और एक बार 2 हेड के बीच में टेल रख दो, टोटल मिलाकर मेरे पास कितने हो गए ये 8। ठीक है, तो मेरे पास 8 चीजें हैं, 8 तरीके के रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन मेरे को जिताएगा कौन? मेरे को वो जिताएगा जब सभी हेड आएंगे। और एक ही तो ऐसी कंडीशन है, एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पर सारे के सारे हेड आ सकते हैं, ट्रिपल हेड। उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कहा एक बार में जीत सकता हूं। टोटल कितने रिजल्ट में से 8, यानी 8 में से एक रिजल्ट मेरे को जिता सकता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 3 सिक्के उछाले जाते हैं, फिर से वही है। अब की बार क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड आने चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ 2 हेड, 2 हेड से ना तो ज्यादा चलेंगे, 2 हेड से ना तो कम चलेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट होता है कि आपने वो जो 8 रिजल्ट थे उसको किस तरीके से देखा। तो ये है मेरे पास 8 रिजल्ट। मेरे को 2 बार क्या चाहिए? हेड चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। इसको नहीं ले सकता। अगर वो बोलता, खैर वो तो आपके पास अलग अलग केस है। एग्जैक्टली बोला है तो जितना बोला है उतना ही होना चाहिए। एक आपका रिजल्ट ये वाला बनेगा, एक रिजल्ट आपका ये वाला बनेगा, एक रिजल्ट आपका ये वाला बनेगा। तो टोटल मिलाकर 3 केस मेरे ऐसे हैं, टोटल मिलाकर 3 केस मेरे ऐसे हैं जो मेरे को जिता सकते हैं। टोटल कितने में से? 8 में से। बस सिंपल सा। नेक्स्ट, एटमोस्ट, एटलीस्ट, ये भी आपके पास केस बनता है ना। जब आपके पास क्या लगता है, कॉम्बिनेशंस लगते हैं, वो भी आपके पास केस बनता है, लेकिन वो कभी बाद में करेंगे। फिलहाल आप बेसिक यहां पर क्या करेंगे, हम लोग नॉलेज यहां पर लेकर चलेंगे। ठीक है, 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो मैक्सिमम आपके पास क्या आएंगे? 2 हेड। चलो यहां पर एक क्वेश्चन तो आ ही गया, एटमोस्ट। मैक्सिमम ये हमेशा लिमिट होती है। एटमोस्ट बोला है तो मतलब मैक्सिमम 2 से ऊपर आप नहीं जा सकते। मैंने कहा ठीक है यार लिमिट का, लेकिन लूप होल तो हर कहीं पर होते हैं ना। 3 सिक्कों को उछालूंगा तो फिर से मेरे पास हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड। ये टोटल मेरे पास 8 आ गए। अपॉन में तो मेरे पास 8 ही रहेगा। लेकिन अब मेरे को जीत कौन दिलाएगा? अब यहां पर जरा ध्यान रखना, लिमिट जो आपके पास सेट हुई है वो किस पर हुई है? मैक्सिमम 2 पर। मतलब मैं 2 से ऊपर नहीं जा सकता, 2 से नीचे में कहीं पर भी जा सकता हूं। मैं बोलूंगा 10 रुपए लेकर, 10 रुपए से ऊपर लेकर मत आना। आप 10 भी लेकर आओगे चलेगा, 9 भी लेकर आओगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, आप एक भी नहीं लेकर आओगे। आप अगर 0 रुपए लेकर आ गए, आप तो बोलेंगे अरे यार कैसे चलेगा काम। तो फिर आप बोलोगे मेरे को, सर आपने बोला था 10 रुपए से ऊपर लेकर मत आना, ये नहीं बोला था कि मिनिमम कितना लाना है। तो जब लिमिट आपकी ऊपर सेट होती है ना, तो नीचे हम 0 तक भी जा सकते हैं। तो उसने क्या बोला? मैक्सिमम क्या होने चाहिए? 2 हेड होने चाहिए। मतलब सिंपल से वर्ड में ये लेकर चलो कि मेरे को 2 से ऊपर नहीं जाना। अगर मेरे को 2 से ऊपर नहीं जाना तो बस इसको हटा दो। इसी में ही तो आपके पास 2 हेड से ज्यादा है। कि इसमें 2 हेड हैं, इसमें आपके पास 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, 1 है 1 है। बच्चों को यहां पर भी कंफ्यूजन होता है, तो मैंने कहा है ना, जहां पर लिमिट सेट होती है, अगर मैक्सिमम पर सेट है तो मिनिमम आप 0 भी ले सकते हो, अगर मिनिमम पे सेट है तो मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो। तो मेरे पास सिर्फ इसको छोड़कर ये सारे के सारे लिमिट में आ रहे हैं। उसने क्या बोला था? 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक केस ऐसा है जिसमें 2 से ज्यादा है, तो इसको हटा दो। बाकी किसी में भी 2 से ज्यादा नहीं है। अगर इसमें एक भी नहीं है तो 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो टोटल मेरे को जीत दिलाने के लिए कितने हैं? 7। तो इसमें मजा आएगा जुआ खेलने में। तो 8 रिजल्ट में से 7 रिजल्ट मेरे को क्या कर सकते हैं? जीत दिला सकते हैं। बस ध्यान रखना, एटमोस्ट मैक्सिमम 2 हेड, 2 से ऊपर मत जाना, नीचे कितना भी चले जाओ। जहां लिमिट सेट होती है उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार बात आती है डाइस की, कि डाइस को उछाला जाता है। तो जब आपके पास डाइस को उछाला जाता है तो जो आपके पास रिजल्ट आता है, 1 नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है। लूडो तो आपने खेला ही होगा, 5 और 6 टोटल मिलाकर इस तरीके से आपके नंबर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास टोटल रिजल्ट क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। और उसने क्या बोला कि 4 से बड़ी संख्या, मतलब 4 से बड़ी 4 नहीं चाहिए, 5 भी मेरे को जीत दिलाएगा और 6 भी मेरे को जीत दिलाएगा। 4 से बड़ा आना चाहिए। तो अगर मेरे को जीतना है, चाहे 5 आ जाए चाहे 6 आ जाए, तो टोटल मिलाकर ऐसे 2 रिजल्ट मेरे ऐसे हैं
जो मेरे को जीत दिला सकते हैं, तो 2 मेरे को जीत दिलाएंगे, टोटल 6 में से प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि वो जो आपके पास कॉइन है तो उसके 2 आते हैं, 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, तो क्या क्या केस बनेंगे। डाइस में भी वैसे ही होता है, 1 बार उछालो, 2 बार उछालो, 3 बार उछालो, तो किस तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक है, अगली बार क्या है, आपके पास 2 डाइस हैं, तो यहां पर भी सेम वैसी चीज चलती है। जैसे कॉइन में आपके पास 2 रिजल्ट थे एक बारी में, तो पावर n के हिसाब से आपकी उछाल चलती है। सेम वैसे ही अगर मैं डाइस की बात करता हूं तो इसमें कितने हैं आपके पास, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपके पास 6 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, और जितनी उछालोगे उतनी हम क्या रखते रहेंगे, पावर रखते रहेंगे। आपने 2 बार उछाला है तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर यानी टोटल रिजल्ट आपके कितने हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं। अब वो रिजल्ट कौन कौन से होंगे वो भी मैं बता देता हूं, 1 1 12 13 14 15 16। ये आपके पास रिजल्ट है कि पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 1 आए, पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 2 आए, पहले इस तरीके से। ठीक है, फिर आपके पास 21 22 23 24 25 और 26 हो सकता है, पहले में 2 आए, दूसरे में 1 आए, इस तरीके से। फिर आपके पास 31 वाली रो चलेगी, फिर आपके पास 41 वाली रो चलेगी, फिर आपके पास 51 वाली रो चलेगी, फिर आपके पास 61 वाली। तो टोटल ऐसे कितने बनते हैं आपके, 36 बनते हैं। कंडीशन क्या है कि मेरे को दोनों का टोटल कितना लाना है, 5 लाना है। ठीक है, मेरे को दोनों का टोटल क्या लाना है, 5 लाना है। तो कौन कौन मेरे को जिताएगा जरा ध्यान से देखना, 1 और 4, पहले वाले में 1 आए, दूसरे वाले में 4 आए, जीत पक्की है। या तो पहले में 4 आए, दूसरे में 1 आए, तभी भी मेरी जीत पक्की है। अच्छा, हो सकता है पहले में 2 आए, दूसरे में 3, या फिर पहले में 3 आए, दूसरे में 2, टोटल मेरा 5 बनेगा दोनों डाइस का। हो सकता है आपके पास, अगर हम बात करें, बस यही है ना, 1 4 हो गया आपके पास, 2 3 हो गया, 1 4 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, चाहे आपके पास कितना बनेगा, और हमारा यही 4 देखने को मिल रहे हैं। दोनों का टोटल कितना होना चाहिए आपके पास, 5 होना चाहिए। 1 वाली रो नहीं ला सकती, 3 वाली रो में 3 और कितना बनेगा, 2, 4 वाली रो में आपके पास 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 1 4 हो गया हमारा, 2 3 हो गया। 6 वाली रो हमारा 5 टोटल नहीं ला सकती, 5 वाली रो भी हमारा टोटल नहीं ला सकती। 3 1 4 हमारा हो गया, 4 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, 3 और 1 ये, इसके अलावा और कोई सा हमारे पास छूटा है क्या, नहीं। तो टोटल हमारे पास कितने आएंगे, 4। 4 ही हमको क्या दिला सकते हैं, जीत दिला सकते हैं। मैं वही सोच रहा था यार, ऑप्शन देख के कहां है, इसमें काटा नहीं है बस, तभी मैंने कहा दोबारा एक बार चेक कर लो। तो प्रोबेबिलिटी मेरे को कौन जिताएंगे, 4, लेकिन टोटल कितने में से, 36 में से, लेकिन ज्यादातर आपको काट के ही मिलेगा। 1 बाय कितना होना चाहिए आपके पास, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखो, 2 डाइस फेंके जाते हैं, किस किस तरीके के रिजल्ट, ये सारे के सारे रिजल्ट है, इनको लिख लेना। यहाँ ये चीज आपके माइंड में फीड होनी चाहिए, ताकि बार बार आपको ये चीज लिखने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर मैं चलते हैं, फिर से आपके पास क्या बोला है, 2 डाइस आपके उछाले गए हैं, तो इसका मतलब जो मेरे पास सैंपल स्पेस टोटल आएंगे या रिजल्ट कह सकते हैं, वो कितने हैं, 36। अब उसने क्या बोला, दोनों अंकों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप इमेजिनेशन करके निकालो, आपको जीत कौन दिलाएगा, जिनका डिफरेंस कितने का होगा, 1 होगा। जैसे हो सकता है 1 2, या फिर आपके पास 2 1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपके पास 2 3, या फिर कितना आपके पास 3 2, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है आपके पास 3 4, या फिर कितना आपके पास 4 3, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके पास 3 गए, 4 4 तक आ गए, हो सकता है 5 4, या फिर कितना हो आपके पास 4 5, हो सकता है आपके पास 6 5, या फिर कितना आपके पास 5 6। इसके अलावा तो और कोई है नहीं। इन्हीं सबका डिफरेंस कितना है आपके पास, 1 1 का डिफरेंस है। तो टोटल मेरे को आपकी बार जीत दिलाने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 मेरे को क्या दिला सकते हैं, जीत दिला सकते हैं। ठीक है, 10 क्या दिला सकते हैं, जीत दिला सकते हैं। क्या अगर हम देखें यहाँ पर 10 बटे कितना आपके पास 36, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 18। आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान रखना है, आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं, चाहे वो आपके पास जैसे 3 टाइप के मेन होते हैं, जैसे आपका कॉइन हो गया, डाइस हो गया, तीसरा आपके पास क्या होता है, जो पत्ते होते हैं।
ठीक है, कार्ड्स वाला होता है। इसमें बस ये ध्यान रखो, यहां पर कंडीशन चेंज हो सकती है। हो सकता है कि भाई यहां पर हमें एक बार प्लस का दिया, एक बार माइनस का दिया, हो सकता है मल्टीप्लीकेशन का दे दे कि डाइस में ऐसे ढूंढो जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 होना चाहिए, या फिर 10 से बड़ा होना चाहिए, या फिर 20 होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए, 12 से लेकर 20 तक के बीच का होना चाहिए। इस तरीके से चीजें वो चेंज कर सकता है। सेट आपने निकालने हैं। नेक्स्ट अगला आपके पास, चलो कार्ड की हम लोग बात कर ही रहे थे, तो टोटल कार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल कितने होते हैं 52। 52 में से आपके पास 2 रेड का सेट होता है और 2 आपके पास कितने का होता है, ब्लैक का होता है। एक आपके पास क्या होता है, डायमंड रेड होता है, एक आपके पास हार्ट, एक आपके पास स्पेड्स होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, क्लब। तो डायमंड और हार्ट आपके पास जो होते हैं वो रेड होते हैं और स्पेड्स और क्लब आपके क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। हर किसी के कितने कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 टोटल कितना आपके पास 52। हर किसी में आपके पास क्या होता है, एक जोकर तो हटाओ, गुलाम, मेरे को इंग्लिश में नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। एक आपके पास क्वीन और एक आपके पास क्या होता है, किंग। ठीक है, गुलाम और गुलाम को क्या कहते हैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, गुलाम, क्वीन और क्या आपके पास, किंग। ठीक है, चलो 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाला। अरे ये तो क्वेश्चन आधा रह गया। The probability that a card drawn from a pack of 52 cards will be a diamond or a king। आपने एक पत्ता निकाला, या तो वो क्या हो, डायमंड, या फिर क्या हो, वो किंग हो। ठीक है, ये आपके पास 2 चीजें मिक्स हो गई हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाले जाने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/52 होती है। एक पत्ता कितने में से, 52 में से। लेकिन हम अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला, आप एक पत्ता निकाल रहे हो, या तो क्या हो, वो डायमंड हो। तो डायमंड के टोटल पत्ते कितने होते हैं, 13। तो मेरे को जीत कौन दिलाएगा, डायमंड के 13 पत्ते। या का मतलब हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। या तो क्या आपके पास किंग, ध्यान रखना डायमंड का किंग मैं 13 पत्तों में काउंट कर चुका हूं। एक किंग इसका होगा, ये भी जीत दिलाएगा। एक किंग इसका, एक किंग इसका, क्योंकि किंग के बारे में कोई कंडीशन नहीं है ना, वो सिर्फ किंग होना चाहिए। तो डायमंड का किंग मैं यहां पर ले चुका हूं, एक किंग हार्ट का, एक आपके पास स्पेड्स का और एक कितने का आपके पास, क्लब का। तो इसका मतलब टोटल मिलाकर मेरे पास कितना आ जाएगा, 14 मेरे को क्या कर सकते हैं, जीत दिला सकते हैं। उसने कहा प्रोबेबिलिटी कितनी है, 14/52, 2 सत्ते 14, 26, यानी आंसर मेरा क्या होता है इसका, 7/26। तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए। ध्यान रखना, अगर वो इस तरीके से पूछता है या तो ये हो या तो ये हो, तो प्लस करो जितने भी आपको जिताने वाले केस बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 52 पत्तों में से आपने एक पत्ता निकाला, या तो वो आपके पास क्या होगा, क्लब का, चिड़ी का क्या होगा, रानी होगा, या फिर आपके पास हार्ट का क्या होगा, राजा होगा। तो मेरे को या तो चिड़ी की रानी चाहिए और किसी की नहीं, या तो आपके पास वो क्लब की क्या हो, रानी हो, क्वीन हो, या तो आपके पास वो पान का क्या हो, राजा हो। तो इसका मतलब जीत अगर मेरे को चाहिए तो या तो आपके पास चिड़ी की क्वीन हो जो सिर्फ एक ही होती है, या तो आपके पास वो क्या हो, हार्ट का राजा हो, वो भी आपके पास एक ही होता है। क्या आपके पास हर किसी के पास राजा एक एक होते हैं ना, 4 पार्ट में हमने डिवाइड करा था। एक आपके पास क्लब था, क्लब की एक रानी, तो एक आ गई। एक आपके पास हार्ट का था, तो हार्ट का एक राजा, एक आ गया। उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कहा 2 मेरे को जिता सकते हैं टोटल 52 में से। काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 1/26। कहां पर है, ये है। ठीक है, तो बस ये चीज आपने ध्यान रखनी कि अगर आपके पास वो इस तरीके से पूछते हैं या करके, तो उसमें आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 पत्तों में से आपने एक क्या निकालनी है, एक पत्ता निकालना है। वो या तो लाल हो, लाल पत्ते कितने होते हैं आपके, 13, या तो क्या हो आपके पास वो किंग हो यानी कि बादशाह हो। तो मैंने कहा टोटल बादशाह कितने होते हैं, हर किसी में एक एक यानी कि 4 होते हैं। मैंने जब लाल पत्ते लिए तो अब एक चीज और ध्यान रखना, बात किसकी हुई है, लाल पत्तों की। तो कितने लाल होते हैं, रेड आपके पास क्या होता है, अगर हार्ट होगा, हार्ट के भी आपके पास रेड होते हैं जो कितने हैं आपके 13, और डायमंड के भी आपके रेड होते हैं जो कितने हैं 13। तो अगर मेरे को रेड पत्ता चाहिए तो मैं हार्ट के सारे पत्ते लाऊं, तभी भी मैं जीत हासिल कर सकता हूं। ये डायमंड के इतने सारे पत्ते, इसमें से कोई सा भी एक लाऊं, तभी भी मेरी जीत पक्की। 13 प्लस कितना, 13। लेकिन इनके साथ साथ मेरे को राजा भी क्या दिलाएगा, जीत दिलाएगा। राजा मेरे पास टोटल कितने होते हैं, 4, जिसमें से जब मैंने 13 काउंट करे तो एक मैंने हार्ट का ले लिया,
जब मैंने ये वाले 13 काउंट करे तो मैंने एक डायमंड का ले लिया, तो 2 मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, काउंट कर चुका हूं, तो प्लस का 2 और कर देंगे। 13 13 26 और 2 कितना 28, तो टोटल आपके पास 26 रेड होते हैं। कौन सा रेड ये नहीं बोला, कौन सा रेड ये नहीं बोला, तो कोई सा भी रेड चलेगा। तो मैंने कहा भाई डायमंड के 13 में से कोई सा भी आ जाए, हार्ट के 13 में से कोई सा भी आ जाए, और ये जो आपके पास बाकी के 4 राजाओं में से 2 राजा मैंने यहाँ पे काउंट कर दिए रेड वाले, 2 आपके पास ये ब्लैक वाले बचे। तो उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ जीतने की, मैंने कहा 28 मेरे को जीत दिला सकते हैं 52 में से, तो ये आपके पास 14/26 या फिर 4 से काटते हैं 7 बटे कितना हो जाएगा 13, आंसर क्या होगा हमारे पास ऑप्शन सी। बस ये चीज आप लोगों ने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट 52 में से आपने क्या कर दिए हैं, राजा रानी निकाल क्या कह रहा था, काले रंग के, अच्छा ये ध्यान रखना, काले रंग के आपने क्या करे हैं, राजा और रानी निकाल दिए हैं। बाकी जो बचे हुए हैं उनको आपने क्या कर दिया है, अच्छे से फेंटा है। फिर एक आपने पत्ता निकाला है, तो वो पत्ता आपके पास हुकुम का आने की प्रायिकता क्या है, स्पेड का आने की प्रायिकता क्या है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 52 कार्ड होते थे, 2 मैंने निकाल दिए हैं, कितने बचे आपके पास 50 बचे। तो अब मेरा आंसर जो आएगा वो 50 में से ही आएगा। लेकिन मेरे को जीत कौन दिलाएगा, ये ध्यान रखना, जीत मेरे को दिलाएगा स्पेड का पत्ता, जीत मेरे को क्या दिलाएगा, स्पेड का पत्ता दिलाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखो, अक्सर हम यही गलती कर देते हैं, काले रंग के राजा रानी हमने 2 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, लेकिन काले कलर के क्या होते हैं आपके पास टोटल 26। ये जो आपके पास एक स्पेड का होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक हुकुम हो गया, और एक आपके पास क्या हो गया, चिड़ी, चलो खैर छोड़ो, एक आपके पास एक गोभी वाला होता है, और एक आपके पास क्या होता है, उल्टा दिल होता है ना, इस तरीके से दोनों क्या होते हैं ब्लैक। 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, टोटल कितना 26। अगर आप ब्लैक कलर के राजा रानी निकाल रहे हो तो एक राजा एक रानी इसका, एक राजा एक रानी इसका, तो टोटल मिलाकर आपने क्या करे हैं, 4 पत्ते निकाल दिए। टोटल मिलाकर आपने कितने पत्ते निकाल दिए हैं, 4 पत्ते निकाल दिए हैं। तो यहां पर माइनस कितना होगा 4। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैं अक्सर ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि यही गड़बड़ करते हो आप लोग, इसलिए मैं पहले वही चीज लिख रहा हूं ताकि आप लोग का ध्यान जो है वो धैर्य की साइड जाए। 48 अब की बार है, मेरे को क्या ध्यान रखना है अब की बार कि स्पेड का पत्ता मेरे को जीत दिलाएगा, चाहे वो कोई सा भी हो। मैंने कहा टोटल कितने पत्ते होते हैं 13, तो 13 मेरे को क्या दिलाएंगे, जीत दिलाएंगे। 13 क्या दिलाएंगे, जीत दिलाएंगे। लेकिन 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 2 तो मैं निकाल चुका हूं ना, 2 तो मैं क्या कर चुका हूं, निकाल चुका हूं, ये आपके पास है। 2 में इसके निकाल चुका हूं, टोटल कितने थे 13 थे, तो माइनस कितना करेंगे हम लोग, 2 माइनस करेंगे। तो इसका मतलब जीत दिलाने के लिए मेरे पास कितने हैं 11। उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कहा 11 बटे कितना होगा 48। समझे किस किस से हटे हैं, जिस जिससे हटाए हैं उस चीज का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो समझे कि नहीं समझे। टोटल आपके पास काले रंग के 2 होते हैं ग्रुप, यानी 26 आपके पत्ते होते हैं। राजा रानी हर काले 2 काले राजा होते हैं, 2 काली रानी होती हैं, 4 हो गए। तो 48 मेरे पास टोटल आ सकते हैं, क्योंकि मैं बाकी जो आपके पास पत्ते थे उन्हीं में से निकाल रहा हूं 48। अब मेरे को किसका निकालना है, स्पेड का निकालना है, यानी कि हुकुम का निकालना है। तो टोटल कितने होते हैं 13 होते हैं, लेकिन 2 तो मैं पहले निकाल चुका हूं। तो अब जीत दिलाने के लिए मेरे पास कितने हैं 11 हैं, तो 11 में से कोई सा भी आ जाए डिवाइडेड बाय 48। नेक्स्ट, अभी तक आपके पास जो था वो कॉइन वाला करा हमने, डाइस वाला हमने करा और कार्ड वाला हमने करा। कुछ आपके पास मिसलिनियस आते हैं, जैसे हमने क्या करा है 20 नेचुरल नंबर में से एक संख्या हमने ली है, और वो नंबर क्या होनी चाहिए आपके पास, प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर आपके पास 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट डॉट। लेकिन मैंने अगर 20 संख्या ली है तो 20 तक ही तो मैं जाऊंगा। तो टोटल मेरे को यही क्या कर सकते हैं, जीत दिला सकते हैं। और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 नंबर ऐसे हैं या 8 प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनमें से कोई सा भी आ जाए तो मेरी जीत पक्की है। उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कहा जिताने के लिए मेरे पास 8 नंबर हैं, टोटल कितने में से 20 में से 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा, जो प्रोबेबिलिटी होगी कि फर्स्ट 20 नंबर्स में से आपके प्राइम नंबर आने की, वो क्या रहेगी 2/5, यानी कि 40% आप क्या कर सकते हो, जीत सकते हो। इसका मतलब ये भी होता है कि हर 5 बारी में से कितनी बारी आप लोग जीतोगे, 2 बारी जीतोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 से लेकर 90 तक संख्या अंकित है।
अब यहां पर ध्यान रखना 2 से लेकर 90, 1 से लेकर 90 तक कितने नंबर होते हैं 90, तो यहां पर 90 मत कर देना, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो एक मैंने काउंट ही नहीं करा है, तो नंबर मेरे पास कितने होंगे, नंबर 89 होंगे, ये ध्यान रखना है ना। मैंने क्या करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर पता करना है, तो भाई 90 तक चलो, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 1, तो वैसे भी मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 2 से लेकर 90 तक कितने नंबर है आपके टोटल 89, तो भाई 4 भी मेरे को जीत दिलाएगा, 9 भी मेरे को जीत दिलाएगा, 16 भी, 25 भी, 36 भी, 49 भी, 64 भी, 81 भी मेरे को दिलाएगा, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, टोटल मिलाकर जीत दिलाने के लिए इतने सारे मेरे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जीत दिलाने के लिए मेरे पास कितने हैं 8 हैं। उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कहा 1 से लेकर 2 से लेकर 90 तक 89 नंबर हैं, जिसमें से जीत मेरे को 8 दिलाएंगे, कट तो सकता नहीं है, तो फाइनली आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है आपने, और हो जाते हैं जल्दी क्वेश्चन। टाइम जो हमें लगता है वो कंडीशनल क्वेश्चन में लगता है, जैसे आपके पास कॉम्बिनेशन में अगर आपको 2 पत्ते निकालने हो, 2 बॉल आप लोग को निकालनी हो, इस तरीके से कुछ है ना। अगला आपके पास क्या कह रहा है, पहले 100 नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर कहां तक 100 तक, तो टोटल मेरे पास कितने होते हैं 100 नंबर। मेरे को अब ये पता करना है कि जो भी मैं नंबर लूंगा वो 3 या फिर 5 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अगर आपको पता करना है कि कितने मल्टीपल होते हैं तो डिवाइड दे दो, जैसे टोटल आपके पास कितने हैं 100 नंबर है, 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कितनी बार 33 टाइम्स आपके पास जा रहा है ये, तो इसका मतलब 3 के मल्टीपल कितने हैं 33 है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12, ऐसे करते करते 5 के बारे में 5 से करते हैं भाई, 5 कितनी बार काटेगा इसको 20 बार, तो 5 के मल्टीपल कितने हैं आपके पास 20, लेकिन जब आपने 3 का मल्टीपल देखा होगा तो 15 भी तो काउंट करा होगा, जब आपने 5 का मल्टीपल देखा होगा तो 15 भी तो काउंट करा होगा, तो 15 तो 2 बार काउंट हो गया, जब आपने 3 में लिया तभी भी 15 आया, जब आपने 5 में लिया तभी भी 15 आया, तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो आपके क्या हुए होंगे, रिपीट हुए होंगे। तो उसके लिए क्या करो, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, और जो भी आपके पास एलसीएम आएगा उसके मल्टीपल ढूंढ लो, वो 2 बार काउंट हुए हैं, 1 बार माइनस कर दो, 15 छिंग कितना आपके पास 90, तो 15 के मल्टीपल कितने हैं आपके पास 6 हैं। तो टोटल की अगर मैं बात करता हूं या फिर जीत की अगर मैं बात करता हूं कि मेरे को जीत दिलाने के लिए कितने नंबर चाहिए, 33 मेरे पास 3 के मल्टीपल है, ये जीत दिलाएंगे, प्लस 20 मेरे पास 5 के मल्टीपल है जो जीत दिलाएंगे, लेकिन 6 नंबर इसमें 2 बार काउंट हुए हैं, तो 1 बार मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितने मिलेंगे 47। उसने कहा प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कहा 47 नंबर हैं 100 में से जो मेरे को जीत दिलाएंगे, आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने सोचनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, प्रायिकता के कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, बाकी प्रोबेबिलिटी के और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन एक क्विक रिवीजन सेशन है ना, तो कंटिन्यू आप लोग के लिए लाता रहूंगा। स्टैटिस्टिक्स के भी आप लोग के लिए क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, ज्योमेट्री होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी आपके पास, और मेंसुरेशन हो गए, जितने भी हैं हर किसी के आप लोग के लिए मैं लाता रहूंगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आपके पास रीजनिंग के लिए भी आएंगे, लेकिन चैनल से जुड़िएगा जरूर। बाकी देखो, अगर रही बात आप लोग CIL के लिए अगर ज्यादा ही आप लोग क्या हो, फोकस्ड हो, सीरियस हो, तो आप लोगों के लिए स्पेशल एक बैच लाया गया है, ठीक है, जहां पर डेली हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्लस फ्री कॉन्सेप्ट लेक्चर्स आपको मिलेंगे। यानी भाई ऑब्वियस सी बात है, जितनी अच्छी महारत आप लोग सब्जेक्ट के प्रति रखोगे उतना अच्छा मजा आएगा, उतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, पेपर भी आप लोग के निकलेंगे। तो आप लोग के लिए स्पेशल ये बैच है जहां पर आपका डेली प्रैक्टिस चलती है, प्लस आपका रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पूरा का पूरा क्या दे रखा है, सिलेबस दे रखा है, ताकि कम समय में आप लोग ज्यादा चीज कवर कर सको, ठीक है। प्राइस मात्र इसका 1999 है, बाकी काफी सारी चीज आपको मिलेंगी, लेक्चर्स आपको मिलेंगे, इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेगा, पीवाईक्यू सीरीज टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी, पीवाईक्यू सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है, काफी सारी चीजें आप लोग को मिलेगी। तो मेक इट इजी मैकेनिकल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देन आप परचेस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आपके पास, अगर आपकी चीजें काफी ज्यादा कवर है, सिलेबस आपका 80-90% अगर कवर है, तो अपने आप को आप चेक अगर करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी अरेंज की गई है, मात्र 149 की है। इस टेस्ट सीरीज में आप लोग को 8 फुल टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर टेक प्लस आपका नॉन टेक, और 39 आपको क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे। यानी टॉपिक वाइज होंगी चीजें जिसमें टॉपिक को आप अपना और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, प्लस सब कुछ मिला जुला कर जो भी आपने पढ़ा है वो आप यहां पर एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप लोग के लिए कोर्स भी अवेलेबल है, लेकिन आपके अगर
आप अपने आप को एनालाइज करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि भाई पूरे पेपर में मैं टाइम का यूटिलाइज किस तरीके से कर सकता हूं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।